10 संयोजन, 10 बंधन, 10 बेड़ियाँ, किस प्रकार से हम या पूरा संसार इस बेड़ियों में, इस बंधन में फंसा हुआ है, और वो किस प्रकार से उसे हमें एक एक करके, एक एक कड़ी को, एक एक बेड़ी को, एक एक बंधन को हमें जितना हो सके उतना बुद्ध के अ, बुद्ध के प्रज्ञा की प्रकाश में, जो उनकी वचन है, उनका जो शिक्षा है, धम्म है, हमें अपने आप को देखना है। हम सिर्फ बुद्ध की शिक्षा को हमें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि सुनते सुनते हमें अपने खुद के भी संपर्क में आना है और महसूस करना है कि क्या हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है क्या, जैसे बुद्ध देखने के लिए कहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे पास एक अच्छी प्रैक्टिस है, जो हमें सजगता से करने के लिए हम प्रयास करते रहना है, क्योंकि ये सजगता है धीरे धीरे हमें अपने बंधनों से कैसे जकड़े हैं। सबसे पहले तो जकड़न पता चलेगी। जैसे कि आग से हम तभी मुक्त होते हैं जब आग की जलन महसूस होती है। आपको पता होगा कि जब बच्चे जलते हुए घर में खेलते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आजू बाजू में आग लगी है और वो जलने वाले हैं, क्योंकि वो खेल में इतने मस्त होते हैं, खेल में इतने आनंदित होते हैं कि जो आग है, जलन है और उनका जो मृत्यु है, उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन बाहर से देखने वाला जो पिता है, जो उस आग को भी देख रहा है, बच्चे खेलते हुए भी देख रहा है और बच्चे को बाहर भी निकालना है, तो जो पिता जो है क्या करता है, कैसे बचाएगा? क्योंकि वो भीतर जाएगा तो वो खुद जल जाएगा। और बच्चे को इशारे से इधर बुला रहा है कि तुम घर के बाहर आओ, घर के बाहर आओ। फिर भी बच्चे इतने मग्न है, आनंदी है, सुखी है अपने खेल के प्रयासों में, उनको आग लगी हुई दिखाई नहीं दे रही। तो पिता के तौर पे वे अपने पुत्रों को बाहर लाने के लिए उससे भी बड़ा खिलौना दिखाते हैं, सुंदर और बड़ा, ताकि वो बालक उस खिलौने को देख के बाहर आ जाए। जैसे बच्चे को बड़ा खिलौना दिखाते हैं या सुंदर खिलौना दिखाता है उनका पिता, तो तुरंत वो बच्चे अपना रास्ता लेके उस आग से बाहर आ जाते हैं और उस नए खिलौने के साथ वो अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे पिता जो है बुद्ध है। अगर इस घटना में अगर हमें देखना है, जो संसार से मुक्त है, संसार की आग को भली बातें जान चुके हैं, उससे बाहर भी आके विमुक्ति का भी उनके पास अनुभव है कि बाहर कैसे आया जाता है और बाहर विमुक्ति का आनंद क्या है। लेकिन जो बच्चे हैं, मतलब सभी संसार, हम सभी बालक, सभी जीव मात्र, सभी उस बालक जैसे है जो संसार में ही सुख ढूंढ रहे, संसार में ही आनंद, जबकि हम राग, द्वेष, मोह और ये जो संयोजन है, बंधन है, इसमें हम जल रहे हैं, हमारा मन जल रहा है। जितना मन जलेगा उतना ही शरीर भी जलते रहेगा। शरीर में बहुत समय के बाद में असर होती है। कोई भी प्रकार की जो बीमारी हो, फिर वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, या शरीर की जितनी 99% बीमारियां जो है वो मन के जलन से ही आती है। उसको नाम दिया जाता है कि शारीरिक बीमारी, लेकिन वैज्ञानिक इसको मान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो परीक्षण किया है, संशोधन किया है कि ये सब बीमारियां आती कहाँ से। तो शरीर में उसका मूल कारण नहीं है, मन के भीतर उसका मूल कारण, जिसे हम राग, द्वेष, मोह कहते हैं, अकुशल मन कहते हैं, संयोजन से युक्त मन कहते हैं। तो ऐसे संयोजनों को जानना, एक प्रकार से हम उसी खिलौने के साथ खेल रहे हैं, जिस खिलौनों को हमें छोड़ना है। तो
धम्म क्या है? एक प्रकार से नया खिलौना है। बुद्ध की जो वाणी है एक प्रकार से नया साधन है। वो साधन को हमें देखना है कि किस प्रकार से उस साधन का हम इस्तेमाल करके हाँ, उस जलती हुई आग से या जलते हुए संसार से हम बाहर निकल सकते हैं। ये बुद्ध की करुणा है। तो बुद्ध के शब्दों को एक साधन के तौर पे, एक मार्ग के तौर पे अगर हम लेते हैं तो हमारी समझदारी उसी प्रकार से होने लगती है जिस प्रकार से बुद्ध की समझदारी होती है, क्योंकि वो समझ हमारे भीतर के दुख के अनुभव से बाहर आती है। तो जो अनुभव हमें कहता है यही मार्ग सही है, सच है, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं या शील समाधि का मार्ग कहते हैं। तो उस मार्ग पर जाने के पहले हम कहाँ पे फंसे हैं, किस कारण से हम मध्यम मार्ग पे चल नहीं पा रहे, अगर हम भली भांति जान लेते हैं तो बुद्ध के मार्ग पर चलना बहुत सरल है। क्यों सरल है? जिस प्रकार से संसार में जन्म लेना और दुखी होना सरल है। दुखी होने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द्वेष करने के लिए प्रयास करने की जरूरत पड़ती है क्या? लोभ करने के लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत पड़ती है? वो तो तुरंत अपनी प्रक्रिया में स्वभाव से आ जाता है। वैसे ही जैसे धर्म के हम प्रभाव में आते हैं तो फिर धर्म आचरण करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा धर्म ही होता है कि हम द्वेष ना करें, मैत्रीपूर्ण रहे, करुणा से रहे। प्रज्ञा का मार्ग वो सिखा देता है कि संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका द्वेष और आसक्ति करने जैसा है। तो वहाँ पे क्या रहेगा? सिर्फ मैत्री और करुणा और मुदिता और ऊपर का ही रहे। हमारे संबंध जो है कितने भी दुखदायी हो, लेकिन हम उस संबंध में ना स्वयं दुखी होंगे ना औरों को दुखी करेंगे। भले संसार दुख में जी रहा हो, लेकिन हम नहीं जिएंगे और औरों को भी उसमें जीने नहीं देंगे, उनको बाहर लाने का प्रयास करें। तो ये जो बंधन है, बंधन हमें पूरे विपरीत दृष्टि से संसार को देखना सिखाता है। हमारी दृष्टि का पूरा विपर्यास कर देता है कि जो अनित्य है उसको हम नित्य देखते हैं, जो दुख है उसको हम सुख देखते हैं, जो अशुभ है उसको शुभ देखते हैं, और जो अनात्म है उसको आत्मा देखते हैं। तो ये विपर्यास जो बुद्धि है, विपर्यास जो सोच है, इस सोच को समझना पड़ेगा, तभी वो बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बदलने के हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं जिसका हम अभ्यास काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, और निरंतर उस अभ्यास के साथ में हम और गहराई में जा सकते हैं। तो आज हम तीसरे बंधन पे चर्चा करने वाले हैं, शीलवर्त परामर्श। पहले जो दो बंधन है, सत्काय दृष्टि और विचिकित्सा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चित्त के भीतर जो गहराई है या चित्त के उस स्वभाव के संपर्क में हम आ रहे हैं जिसे हम अकुशल चित्त कहते हैं या मूल चित्त कहते हैं, जिस चित्त के भीतर बुद्ध के बीज जो है विकसित होते हैं, जैसे कि कमल का फूल दलदल में विकसित होता है। तो हमारे भीतर भी बुद्ध के फूल के बीज है। कुछ सुप्त अवस्था में वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दलदल और अंधेरा इतना है कि उसको वो जगह मिल नहीं पाती। लेकिन जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे उसकी जो दलदल का स्तर हो या अंधकार का स्तर हो, तो उसका हमें बोध होने लगता है कि उसके पर भी कुछ है। जैसे कि हम किसी बादल को देखते हैं और हमें लगता है कि उसके पर सूरज नहीं है, प्रकाश नहीं है।
ऐसा मान लेना। लेकिन जैसे आप बादल के पास में जाते हैं, हाँ, तो आपको बादल के पास जाने से बादल के उस पार में जो प्रकाश और सूरज है वो आपको दिखने लगता है, दिखने की पूरी संभावना वहीं पे है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश और सूरज है। तो जिस प्रकार से चित्त को अगर हम जागरूक और अजागरूक प्रकार से अगर उसको देखते हैं, तो जागरूक स्तर में जो 3 प्रकार के जो बंधन हैं वो ज़्यादा कार्यान्वित होते हैं, जिसमें सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवर्त परामर्श। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मन के किस स्तर के साथ में इसका संबंध है, तो जो हमारी जो विचार करने की बुद्धि है, विचार करने का जो मन है, जिसे हम ऊपरी तौर का जागरूक मन कहते हैं, और एक अजागरूक स्तर का जो शुद्ध मन है जिसमें बहुत सारी अशुद्धता भी है, उसके भीतर जाने के लिए हमारा जो जागरूक मन अगर स्पष्ट हो जाए, जैसे कि शंका ना हो, हमारे विचारों में शंका ना हो, हमारे विचारों में आत्मदृष्टि ना हो, तो भीतर जाना बहुत ही सरल है। अगर ऊपरी तौर पे जागरूक मन में अगर हम अस्पष्ट है, वैचारिक तौर पे अगर हम ये पता नहीं कि आत्मा का स्वरूप क्या है और क्यों मानते नहीं मानते हैं, और मध्यम में बुद्ध ने किस प्रकार से व्यक्तित्व को या स्व को समझाने का प्रयास किया है, अगर इसमें हम संभ्रमित है, इसमें अगर हमारा दर्शन या हमारी सोच अस्पष्ट है, तो भीतर जाना उतना ही कठिन है। क्योंकि अज्ञान और भीतर है। जब हम 10वें संयोजन में जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं अज्ञान पूरा उस स्रोत में है, उस मूल में है, जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं। लेकिन ऊपरी तौर का जो विज्ञान है, जहाँ पे हमें ये 3 बंधनों को समझते हुए, और इसलिए कहा जाता है कि जो स्रोत जो है, निर्वाण और संसार का जो कनेक्शन जो है और ब्रेकडाउन जो है, वहाँ पे ब्रेकडाउन भी है किससे? संसार से, और कनेक्शन भी है किससे? निर्वाण से। संसार से छूटना और निर्वाण में प्रवेश करना, वो जो पल जो है, वो क्षण है चित्त का। हो सकता है कि कभी कभी उस चित्त के क्षण का हमें अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत समझिए कि निर्वाण का हमें अनुभव नहीं होता। संपूर्ण निर्वाण का भले हमें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन जो क्षणिक कुछ ऐसा भीतर से जो हमें एहसास होने लगता है, एक स्पार्क होता है, एक कुछ फील गुड होने लगता है, संसार से विमुख होने की जो एक तमन्ना, जैसे संसार में रहने की तमन्ना होती है, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, वैसे ही आसक्ति संसार छोड़ने की भी होती है, जिसको हम शुद्ध या धम्म छंद कहते हैं। वो भी छंद है, वो भी छंद है। तो ऐसा नहीं कि हमें अनुभव नहीं होता है या हमारे पास में उसका कुछ भी प्रमाण नहीं है, लेकिन उस प्रमाण को हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे चीज़ों को मैं समझ पा रहा हूँ, जिस प्रकार से मुझे ऐसे अनुभव होते हैं, या पढ़ते समय मुझे उसका स्पष्टता मिलती है कि बुद्ध इसमें क्या बताना चाहते हैं, या कोई आचार्य है, भंते हैं, बाबा साहब है, क्या उसमें क्या क्या मेरे लिए, मेरे समझदारी के लिए, या मेरे विचार में कुछ जो ठहराव है या जो अस्पष्टता है, वहाँ से कुछ स्पष्टता आ रही है क्या? तब जाके हम सही अर्थ में बंधनों को समझते हुए तोड़ सकते हैं। अगर ना समझे तो बंधन एक प्रकार से बहुत चालाक है। अकुशल मन बुद्ध कहते हैं बहुत चालाक है, मार बहुत चालाक है। मार आपके सामने ध्यान करने का भी आएगा और ध्यान में फंसाने का भी आएगा, और ऐसा फंसा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कुशल किस प्रकार से हमारे अस्तित्व को स्थिर करके बैठा है, या अंधश्रद्धा में फंस गया है या फिर मिथ्या धारणा में फंस गया।
मार या जो बंधन जो है वो एक क्षण में बहुत सारे रूप बदलता है। उसका रूपांतरण इतना सहज नहीं है, बहुत बहुत बार बदलता है। कभी राक्षस बनेगा, कभी फूल बनेगा, कभी पहाड़ बनेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है और कैसे भी स्वरूप में वो बंधन हमारे सामने या हमारे अस्तित्व में वो कार्य करता है। और इसलिए उसकी जो अ, प्रक्रिया है या उसको जानने का जो मार्ग है, हमारी जागृति और हमारा गहरा चिंतन। गहरे चिंतन से ही हम अपनी उस अनुभूति को परीक्षण करते करते हाँ, उसके मूल धर्मों को ही जान के उसको हम नष्ट कर सकते हैं। उसका मूल धर्म जानना ही मतलब नष्ट होना है। मार अपने आप नष्ट नहीं होता है, आप मार को नष्ट नहीं करते। मार अपने आप ही नष्ट हो जाता है जब आप उसको अनित्य करके देख लेते, अनात्म करके देख लेते। तो उस मार के पीछे जितनी भी ऊर्जा है वो पूरी तरह से बुद्ध में लग जाती है। लेकिन अगर आप मार को सही तरीके से नहीं देखेंगे, बंधन को, तो हमेशा वो बंधन हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा को हमेशा वो मिसयूज करेगा या तनाव लाएगा या रोकेगा, या बहुत सारे जो ये सत्कार दृष्टि हो या विचिकित्सा हो या सिल्वर परामर्श हो, इन सभी बंधनों के साथ में वो जकड़ लेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि हम जकड़े हुए हैं या निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरे बंधन में वही आता है कि जो कुछ भी हम शीलों का आचरण करते हैं, शील व्रत परामर्श, शील व्रत और परामर्श, इसमें 3 शब्द है, शील है, व्रत है और परामर्श। शील का मतलब जो हम कर्म करते हैं, कृति करते हैं, आचरण करते हैं, उसमें आपका व्रत भी आएगा, कर्मकांड भी आएगा। जैसे कि अगर हम अलग अलग धर्मों की बात करते हैं तो सभी में कर्मकांड, क्रियाकांड, जैसे हम पूजा पाठ, मंत्र, ये सभी क्रियाकांडों के स्वरूप है। अन्य धर्म में भी होता है, बौद्ध धर्म में भी होता है। तो सिल्वर वो कर्मकांड कैसे सिल्वर बनता है और कौन सा कर्मकांड या कौन सा शिलाचरण सिल्वर नहीं बनता है। तो सिल्वर परामर्श, ये बंधन कैसे है? शील तो बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब शील को हम यांत्रिक रूप में आचरण करते हैं, मैकेनिकली आचरण करते हैं, जैसे कि व्रत, कोई कैसा व्रत करता है, हाँ कि इसके कारण ये व्रत करो, खाना मत खाओ, ये करो, वो करो, और बाकी मन कैसा भी हो तब चलेगा। एक प्रकार से हमारा जो उसके प्रति जो एक भाव है, उसी भाव के साथ हम व्रत करते हैं। विशील का भी ऐसा होता है कि बुद्ध ने पंचशील बताए हैं, बाबा साहब ने बताया है, और ये व्रत, इस शील का मैंने पालन करना चाहिए, ताकि मैं और समाज में अच्छा हो। मतलब एक हमारी सामाजिक जो मान्यता है और उसके प्रति हमारा करने का और देखने का दृष्टिकोण बहुत सीमित होता है। शिलाचरण हम ध्यान अच्छा करने के लिए और प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए नहीं करते। एक सामाजिकता में हमारा जो वजूद है, हमारा स्थान है, हमारी पहचान है, या हमारी जो कुछ भी एक आइडेंटिटी है, या दिखावापन हम कह सकते हैं। अक्सर व्रत में दिखावापन होता है। जितनी भी महिलाएं, जितने भी व्रत हम करते हैं, दिखाते ही करते हैं। आप सबसे ज़्यादा दिखाते हैं कि ये व्रत मैं कर रही हूँ, मैं शिलाचरण कर रहा हूँ। बार बार हम कहते हैं कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ, और वो भी शील का पालन हमारा बहुत ही आंतरिक होता है। ना उद्देश्य का पता होता है, ना परिणाम का पता होता है, क्यों कर रहे हैं और क्या हो रहा है। और इसलिए परामर्श का अर्थ ये होता है कि उस शील और व्रत के प्रति जो हमारी एक धारणा बन जाती है,
परामर्श मतलब जो शील आपके ध्यान और प्रज्ञा का साधन है उसको आप साध्य बना बैठते हैं। अगर आप कर्मकांड कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, मंत्र मंत्र का पठन कर रहे हैं, या जो भी आप हिंदू धर्म के अनुसार हो या बौद्ध धर्म के अनुसार हो, हाँ, आप जो भी कर्मकांड कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, लेकिन उस शील के पालन और कर्मकांड में आपको उद्देश्य पता नहीं है, जो साधन है उसको आपने साध्य बना दिया है, वो है परामर्श। और इसलिए जो आगे का प्रवास जो है, हाँ, विमुक्ति का प्रवास जो है, वो वहीं पे रुक जाता है, वो बंधन बन जाता है आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए उसके अर्थ में अगर हम देखते हैं कि मार्गों को आसक्त रहना या बंधे रहना, फिर वो मार्ग अकुशल तो हो ही सकता है, जो अकुशल के मार्ग पे चल रहा है और उसको कुशल कह रहा है, जैसे हम पाखंड कहते हैं, जिसे अंधश्रद्धा कहते हैं, या जिस प्रकार से भी लोग उसका आचरण करते हैं, उसमें भी लोग आसक्त होते हैं। लेकिन जो आपका कुशल आचरण है या कुशल कर्म है, जैसे कि हम रोज ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान के उस अनुभव के साथ या उस ध्यान के एक मर्यादित स्वरूप को ही हम पकड़ लेते कि नहीं, इतना सिखाने इतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। एक अनुभव आ गया तो ऐसा लगता है कि वही अनुभव बार बार आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस अनुभव को और उस ध्यान को हमने साधन नहीं साध्य बना दिया है, उससे आसक्त हो गए। ध्यान से हमें आसक्त होकर प्रज्ञा प्राप्त नहीं होगी, ध्यान को हमें छोड़ना पड़ेगा। ध्यान को छोड़ने का मतलब क्या? ध्यान के अनुभव को छोड़ना मतलब ध्यान को छोड़ना है, ध्यान करने को छोड़ना नहीं है। ध्यान के जो अलग अलग प्रकार है, उस ध्यान के प्रकारों का हमें अनुभव लेना पड़ेगा। एक ही ध्यान से हाँ, हमारा जो विकास है वो एक स्तर पे होगा, दूसरे स्तर पे नहीं। अगर आनापानसति है, अगर मैत्री भावना नहीं है, तो हमारा इनबैलेंस विकास होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास में आध्यात्मिक साधन है या जो भी हम कृति कर रहे हैं शील के आधार पर, तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि उसका अर्थ क्या है। क्या वो शीलवर्त परामर्श तो नहीं बन रहा है? और इसलिए शीलवर्त परामर्श इसमें भी आता है, उपादान में भी आता है। 4 प्रकार का जो उपादान है उसमें शीलवर्त परामर्श भी उपादान है। उसके प्रति आसक्त होना, काम छंद के प्रति आसक्त होना, विभव छंद के प्रति विभव उपादान, काम उपादान, शीलवर्त परामर्श उपादान, और आत्मा उपादान, मतलब आत्मा के प्रति आसक्त होना कि नित्य कुछ है। शीलवर्त परामर्श मतलब जो आपका साधन है, शील का हो या जो भी आप साधन के तौर पे जो भी आपके पास में मार्ग है, उसके प्रति आसक्त होना। और इसलिए बुद्ध की बात को अगर हम देखते, उनके खुद के धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म जो है तरापे जैसा है, एक किनारे से उस किनारे पे जाने के बाद उसको आपको सर पे लेके घूमना नहीं है। उस धर्म को आपको छोड़ देना है, क्योंकि वहां से आपकी मुक्ति है। अगर उसको लेके जाएंगे तो मुक्ति नहीं है। तो ऐसा बुद्ध ने क्यों कहा होगा? अपने स्वयं के धम्म के बारे में या अपने मार्ग के बारे में उन्होंने इस प्रकार का स्पष्टीकरण किया है। तो क्या हम वो समझ रहे हैं? क्या उसका मतलब क्या है? ताकि मार्ग से हम चिपके नहीं रहे, तभी जाके हम उससे मुक्त हो सकते। नहीं तो ऐसा होगा जैसे हम संसार में किसी वस्तु के लिए चिपके हुए थे, हम आध्यात्मिक जीवन में आ गए तो वही आसक्ति इधर चिपक गई, सिर्फ विषय बदल गया, लेकिन मुक्ति नहीं। मुक्ति वहां पे भी नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा शीलवत परामर्श कितना खतरनाक है।
तो इसकी व्याख्या अगर की जाती है तो जो व्यक्ति व्यर्थ के कर्मकांड तथा व्रतों आदि को मानता है और आत्मा शुद्धि तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के साधन के रूप में अकुशल धर्मों का स्वीकार करता है, उसे शीलवत परामर्श के बंधन से बंधा रहता है। मतलब ये पूरी तरह से एक जो ऐसा क्रियाकांड, ऐसे अकुशल कर्म, उसके साथ उसके प्रति जो आसक्त होना, उसके प्रति उसी कर्म के साथ में बार बार बंधे रहना, कर्म करना, वो सभी सिल्वर परामर्श में आता है, लेकिन नकारात्मक अर्थ में। लेकिन सकारात्मक अर्थ में भी हमने सिल्वर परामर्श को पहचानना जरूरी है। जैसे कि जितने भी अंधश्रद्धा से या अंधभक्ति से या मान्यता के कारण जितने भी लोग क्रियाकांड कर्मकांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसे ही शीलवत परामर्श के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब हम उससे अलग है, वंचित है, या हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि पहले बस बंधन के बारे में भी हमारी ऐसी सोच होती है कि हम सत्य दृष्टि को, आत्मा को नहीं मानते, इसलिए हमें लगता है कि हम आत्मावादी दृष्टि हमारी में नहीं है, हम तो अनात्मवादी दृष्टि है। बुद्ध ने कहा आत्मा को माना है, आत्मा तो अन्य धर्म के लोग मानते हैं, बौद्ध धर्म में कहाँ आत्मा मानते हैं। तो उस सोच के कारण आत्मावादी हमारे होने का हमें एहसास ही नहीं होता है, और कभी हम सोचते ही नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि हमने तो शब्द शास्त्र स्वीकार कर लिया कि मैं अनात्मवादी हूं। ये बात हम सभी के साथ में हो रही है। जब मैं अपने आप को देखता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं तो इससे मुक्त हूँ। फिर मुक्त हूँ तो फिर मैं सही अर्थ में उस चित्त में क्यों प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसका दूसरा नाम ही श्रोतापन है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि जहाँ पे हम इस बंधन को उस प्रकार से हम समझ नहीं पा रहे जिस प्रकार से बुद्ध बताना चाहते हैं। हमने तो हिंदू धर्म के साथ में तुलना करके या अन्य धर्म के साथ में तुलना करके हमने मान लिया कि वहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे मैं आत्मावादी नहीं हूँ। हाँ जी। ये जो आपको संबोधन करते हैं, इसमें एक चीज मुझे फील हो रही है कि ये तीनों भी बंधन जो है, अलग आप विस्तृत रूप से समझा रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे पर समाये हुए हैं। हाँ हाँ, ये जागरूक मन के साथ जुड़े हुए हैं। तीनों भी अजागरूकता में एक दूसरे को समाये हुए हैं। बिल्कुल, तीनों जागरूकता से जैसे आप विश्लेषण कर करके बता रहे हैं ना, ये तो उसमें जो जैसे शीलवत परामर्श की बात कर रहे हैं, तो इसमें सत्कार जग्गी और विचिकित्सा दोनों का भाग आता है, तब जाके ये शीलवत परामर्श बनता है। बिल्कुल सही है। और उसका एहसास इसलिए नहीं करते क्योंकि अजागृति भी रहती है, और जो मैं का जो आसक्ति का भाव उसमें पहले बंधन में टूटना चाहिए, उस पर काम सही से नहीं हुआ है, या फिर वो जो संदेह की अवस्था जो है ना, अनिर्णय की अवस्था में रहता है, क्या करूं कि नहीं करूं, ये ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, इसको निश्चय कर ही नहीं पाया, वो देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ गुत्थी बना के उसमें उलझा रहता है। बिल्कुल। इसका और एक विश्लेषण आगे धम्म संगनी की जो अठकथा है उसमें बताया गया है। ये उन सभी धर्मों उपदेश के बारे में बताया कि जो अन्य धर्म के लोग उपदेश दे के किस प्रकार से सिल्वर परामर्श में वो स्वयं भी फंसते हैं, औरों को भी फंसाते हैं। तो उसमें उसका अर्थ बताया गया है कि कुछ धर्मों उपदेशकों द्वारा दी गई ऐसी शिक्षाएं, उसमें उदाहरण बताया है जैसे बैलों या कुत्तों का अनुसरण करना है। अब ये शब्द बैल और कुत्तों का ये जो दो प्राणी जो है उसकी जो विशेषता जो है उसके आधार पर इसका अर्थ बताया गया है कि जो भी धर्मोपदेश कहते हैं, या बुद्ध के समय जो 62 प्रकार के जो उपदेश देने वाले जो श्रमण और ब्राह्मण थे,
उस समय के उदाहरण से देखा जाए और आज भी जो हमें कोई भी उपदेश देता है और उसका हम जैसा ही अनुसरण करते हैं, जितने भी बाबा है, हाँ, और बाद में पकड़े जाते हैं या फिर बाबाओं के ऊपर बहुत सारे केसेस लगते हैं, बहुत सारा गलत काम करते हैं, तो उसको अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं ना, हाँ, वो इसी प्रकार से सिल्वर परामर्श के अंधभक्त से ही वो उसका अनुसरण करते हैं। हाँ, तो वो दो प्रकार से अनुसरण करते हैं, बैलों जैसा और कुत्तों जैसा। अभी बैल का यहाँ पे उदाहरण जो बताया गया है थोड़ा समझने जैसा है कि उसका अर्थ क्या है कि कुछ धर्मों उपदेशक गौ की तरह मतलब गाय की तरह चरने, उन्हीं की तरह पढ़े रहना और उन्हीं की तरह दो हाथों और पांवों पर चलने के व्रत ग्रहण किया करते थे, मतलब जिसे हम आत्मक्लेश का मार्ग कहते हैं। हाँ? जैसे कि गाय या बैल जो होती है, हाँ, वहीं पे चरती है, वहीं पे पड़ी रहती है, दोनों हाथों पाँव से वो, हाँ, वो वहीं पे चलती रह खड़े रहती है। हाँ, तो उस प्रकार से जो सिलवत परामर्श जो है कि इससे निर्वाण और मुक्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार की उस समय धारणा थी। और आज भी लोग कोई कोई ऐसा कठोर तप करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, भोजन नहीं लेते, पैदल चलते हैं या इस प्रकार से जो भी यात्राएं करते हैं, हाँ, तो वो इसी प्रकार के व्रत है कि वो अपने जीवन में जो दुख है, क्लेश है, हाँ, वो उससे मुक्त होना चाहते हैं लेकिन शरीर को कष्ट देके। तो ये सभी सिलवत परामर्श जो है कि जो विमुक्ति की तरफ ले जाने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसी ही मार्गों को ही उन्होंने विमुक्ति समझा है, यही विमुक्ति है, हाँ, यही मोक्ष है। हाँ, मार्गों को ही उन्होंने मोक्ष के आधार पर देखने के कारण, हाँ, अब वो इस प्रकार से अपने आचरण को या अपने मार्ग को वो स्थापित करते हैं। कुछ उपदेशक जो है कुत्ते की तरह आग के पास लेटकर यूं ही पड़े रहकर कुत्तों की तरह सीधे मुंह से खाना खाने के व्रत ग्रहण किया करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भोजन करने का जो व्रत है उस समय कुत्ते जैसा होता था। जो लोग अन्य उपदेशक जो है उस प्रकार का भोजन करते थे, उसका उदाहरण आगे दिया गया है। एक भिक्षु के साथ बुद्ध का संवाद है कि कुत्ते जैसा भोजन करना मतलब क्या। इसमें आत्मशुद्धि की प्राप्ति होगी अथवा निर्वाण का लाभ होगा, इस तरह इसे व्रत को पालन करने वालों का अंधानुकरण करता है। उसकी यह आसक्ति उसका बंधन जो जन्म मरण के चक्र से बांधे रखता है रहता है। इससे किसी की भी मुक्ति हुई है, होती है, हाँ, ऐसा लोगों को लगता है, मानते हैं, लेकिन बुद्ध ने अपने ज्ञान से, अपने बोध से देखा है कि ये सभी मार्ग व्यर्थ है, असम्यक है। इससे क्योंकि स्वयं भी उन्होंने 6 वर्ष तक जो कठोर तप किया, तो उनके उस अनुभव से भी पता चला कि ये सभी जो मार्ग है वो अयोग्य है, मतलब असम्यक है कि जिसका आचरण करने से कोई भी मनुष्य निर्वाण और जीवन से मुक्त नहीं हो सकता है। आगे इसी के बारे में बुद्ध की बहुत अच्छा संवाद है, उसको लेके हमें थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ सकता है। उसके पहले हम इन सिल्वर परामर्श उत्पन्न होने के कारण को देखते हैं। जैसे कि आप लोगों में से सभी ने अभी कुछ बातें बताई भी है, जैसे कि सुभाष जी ने वगैरह, तो ये सभी सामान्य तौर पे और विशेष तौर पे इसी कारणों से हमारा सिल्वर परामर्श हमारे चित्त में या हमारे आचरण में, हमारे मन में उत्पन्न होते हुए हमें दिखाई देता है। पहला जो कारण जो है कर्मकांड और परंपराओं के प्रति मिथ्या धारणा के वशीभूत होना। फिर वो मिथ्या धारणा बाहर से अन्य धर्म के बारे में भी हम देखते हैं या वो लोग कर रहे हैं या हम लोग भी कर रहे हैं। अगर हम बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं तो जो भी परंपराएं हमारे सामने प्रस्तापित होती है, उसको हम ऐसे ही धारण कर लेते हैं, किसी प्रकार की बिन सोच से, उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तो वो सिल्वर परामर्श के अंदर आ जाता है। सोच समझ के और उसके कारण और परिणाम और उसकी जो वैज्ञानिकता है, तर्क बुद्धि की है, उसके आधार पर अगर हम कोई भी परंपरा और कर्मकांड अगर हम करते हैं, तो हमें एक साधन के तौर पे उसका हम इस्तेमाल करके उसको छोड़ के हम साध्य की तरफ या विमुक्ति की तरफ हम प्रयास या हमारा अनुसरण हो सकता है।
दूसरा जो कारण है, व्रतों का पालन करने से चित्त शुद्धि हो सकती है, ऐसा अंधविश्वास करना सिलवट परामर्श है। व्रत पालन करने मात्र से चित्त शुद्धि होती है, ऐसा अंधविश्वास। जैसे कि आत्मक्लेश एक प्रकार का व्रत ही है, उस प्रकार से हो सकती है, ऐसा अंधविश्वास भी सिलवट परामर्श। व्रत कर्मकांडों के प्रति अन्वेषण खोज परीक्षण नहीं करने से भी सिलवट परामर्श बढ़ता है। जो भी हम व्रत करते हैं, जो भी कर्मकांड का हम आधार लेते हैं, उसको या हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, लेकिन उसके पहले हमने खोज करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए कि वो कितना उचित है या नहीं है, मानवीय है या नहीं है। व्रत के नाम पर कितने सारे लोग हिंसा करते हैं, यज्ञयाग करते हैं, वस्तुओं को मनुष्य को और पर्यावरण को कितनी सारी हानि होती है। तो इस प्रकार से उसका परीक्षण करके जो उचित है, कल्याणकारी है और मतलब हानिकारक नहीं है, ऐसे व्रत, ऐसे कर्मकांड का हम उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा वो सिलवट परामर्श के अंदर आता है। गलत मित्रों की संगति होने से भी सिलवट परामर्श बढ़ता है। जैसे संगति होगी, जैसे कि महिला को मिलके उसी प्रकार से उसी व्रत के व्यवहार में, आचरण में वो रह जाती है। अगर पुरुष भी पुरुष के किसी संपर्क में आता है कि जो गलत धारणाओं से किसी आदर्श की पूजा करता है या गलत शरणगमन में पड़ा हुआ है, तो वो गलत मित्र भी हमें उसे ही शरणगमन में ले जाता है। तो संगति इसमें सबसे बड़ा सिलवट, क्योंकि ये सामाजिक और परंपरा और संस्कृति के साथ में जुड़ी हुई ज़्यादातर बातें हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं उस सिलवट परामर्श के साथ में जुड़ जाते हैं। सज्जनों की संगति में नहीं रहने से और उनके अनुसार आचरण नहीं करने से भी सिलवट परामर्श बढ़ता है। सज्जन मतलब यहाँ पे बुद्ध से लेके बोधिसत्व और हमारे आसपास में जो भी विद्वान लोग हैं या अनुभवी लोग हैं, वो जो लोग अपने अनुभव से जो चिंतन बताते हैं, मार्ग बताते हैं, उस मार्ग का जब हम अनुसरण नहीं करते तो हमारा सिलवट वैसे ही वैसे रहता है। तो उसके कुछ चीज़ों का हमने ज़रूर आचरण करने से हमें पता चल सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अविवेकपूर्ण बातों से भी सिलवट परामर्श बढ़ता है, और स्मृति का सराव का अभाव, विवेक का अभाव और स्मृति का सराव, स्मृति का अभाव, इन सभी कारणों से हमारे भीतर हो या औरों के भीतर हो, जो भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता है और जो कर्म कर रहा है, व्रत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है या शीलों का आचरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, या जो भी हम कुशल कर्म कर रहे हैं, अगर वो सिलवट परामर्श बनते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं लेकिन हमारा विवेक और स्मृति नहीं होने के कारण वही हमारा कर्म, जिसमें हमारा धन जाता है, जिसमें हमारा समय जाता है, जिसमें शरीर और मन सब कुछ सम्मिलित होता है, लेकिन उसका लाभ हमें विमुक्ति की तरफ जाने के लिए नहीं हो पाता है। तो ये हमने खास बातों से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। कौन सा? अविवेक पूर्ण बातों से। अविवेक मतलब जो जिसमें विवेक नहीं है, प्रज्ञा से बात नहीं करते। हाँ 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 हाँ, अविवेक तो मतलब बातों में मतलब तर्क नहीं करते हैं, या उन्हीं में आस्वाद लेते रहते हैं या उन्हीं में मिल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, विवेक से चिंतन, ये विवेक मतलब एक प्रकार से चिंतन का अभाव, ठीक है, अर्थहीन बातें। हाँ हाँ बिल्कुल। अविवेकी जो बातें होती है या जो तर्क नहीं करना, वो उसको वैसे ही स्वीकार करना, जैसा किसी ने बता दिया है। जिन लोगों की मीटिंग में बैठते और उन लोगों को वो चीजें समझ नहीं आती या वो उनको सही अर्थ में मूल्यांकन नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल। तो संगति रहने से भी वहाँ मतलब पतन की संभावना रहती ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे एक संवाद आया है, सुनखत भिक्षु के साथ बुद्ध का संवाद है, जिसमें सिलवट परामर्श के बारे में बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।
हमें मदद कर सकते हैं, इसका क्या परिणाम होता है और क्या इसका आधार है। लिच्छवी नाम के जो राजकुमार है, जो अपने राजकुमार जीवन से परित्याग करके वो भिक्षु परिव्राजक का जीवन प्रारंभ करते, जिसका नाम सुनखत भिक्षु होता है। उसको एक मिथ्या दृष्टि होती है। वह मिथ्या दृष्टि इसलिए इस प्रकार की होती है कि उस समय जो भी श्रमण, ब्राह्मण और बौद्ध बुद्ध के अनुयायी और जैन परंपरा के अनुयायी एक साथ में ही समाज में या प्रचार प्रसार में या उनका जो प्रभाव है समाज में रहता है। तो वैसे ही जैन मुनि के एक शिष्य जो थे, जैन मुनि के जो शिष्य थे, उसके प्रति इस भिक्षुओं के मन में बहुत बड़ा आदर था। जैसे कि हम बौद्ध बनते हैं और बौद्ध बनने के बाद में भी अगर हमें कोई ईश्वरवादी जो सिद्धांत है या मान्यता है या पूजा पाठ है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, जैसे कि मैंने ऐसे बहुत सारे बौद्ध लोगों को देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई दूसरे बाबा को भी मानता है। उनकी जो चमत्कार की शक्ति है, जैसे कि सत्य साई बाबा हो, ऐसे बाबा के प्रति भी लोग बहुत आदर से उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं या ऐसी उनकी दृष्टि होती है। तो ऐसे ही ये जो बौद्ध भिक्षु है, उनके मन में बहुत एक जैन मुनि का जो शिष्य होता है उनके प्रति आदर होता है। क्यों आदर होता है? तो श्वान व्रत पालन करने के प्रति, मतलब श्वान व्रत उस समय का जो जैन मुनि का जो कठोर तप जो है भोजन के लिए, श्वान व्रत में क्या होता है, तो ऐसा व्रत है, आप भी सुन के बड़ा ताज्जुब करोगे, जैसा कुत्ता खाना खाता है। कुत्ता कैसे खाना खाता है? मुंह से खाना खाता है। तो ये जैन मुनि जो है वो इतने अनासक्त और विभत्स वो आचरण करते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि अपने पूरे अहंकार को या आसक्ति को छोड़ने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से नग्न रहना हो, या फिर उनका जो अति कठोर तप करना हो, या भोजन का पूरी तरह से त्याग करना हो। तो ये जो शिष्य जो होता है जैन धर्म का, वो श्वान व्रत का पालन करने में काफ़ी परिचित होता है, काफ़ी प्रसिद्ध होता है। और ये जो दृष्टि जो है वो बुद्ध के शिष्य बनने के बाद इस सुनखत भिक्षु के मन में उनके प्रति ये धारणा होती है। उसके उस आचरण को देखकर भले वो बुद्ध का अनुयायी बन जाता है, लेकिन उसमें उस मुनि के प्रति एक धारणा होती है कि वह एक अरहंत है और उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो उस प्रकार से उस व्रत का आचरण करता है। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है कि सुनखत भिक्षु इस प्रकार से मिथ्या धारणा में पड़ा हुआ है, तो उसको बुलाते हैं और जिस अनुयायी के प्रति, जिस शिष्य के प्रति उस भिक्षु को इस प्रकार की धारणा होती है, उसके व्रत के कारण वो एक अरहंत है और उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, इस प्रकार से वो समझता है। तो वो उस भिक्षु को बुला के बुद्ध जो शिष्य होता है मुनि का, जैन मुनि का, जिसका नाम कोरखत्तीय होता है, उसके बारे में बुद्ध भविष्यवाणी करते हैं। किसको बताते? उस भिक्षु को बताते हैं कि तू उसे जो अरहंत मान बैठा है वह आज के 7वें दिन मर जाएगा और प्रेत योनि में जन्म होगा। ऐसे बुद्ध जो है ना, उस जैन मुनि के शिष्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। अभी ये बात सुनकर सुनखत भिक्षु जो है उसके प्रति जो आदर होता है, तो ये जो जानकारी जो है, ये जो भविष्यवाणी है, वो उसके पास में बताने के लिए चला जाता है। क्योंकि बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते और बुद्ध भी अपने आप में उस समय प्रज्ञावान और संपूर्ण जानने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे या बुद्ध थे।
तो वो अपने प्रेम के खातिर या उसके प्रति जो उसका लगाव था, तो ये जो बुद्ध का स्टेटमेंट है या भविष्यवाणी जो है वो उसको बताने के लिए चला जाता है और उसको सचेत करता है कि बुद्ध ने तुम्हारे लिए ये भविष्यवाणी की है और मैं चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी पूर्ण ना हो। कोरखती उस शिष्य को भिक्षु बताता है कि तुम भोजन में कम से कम खाओ और नियंत्रित खाओ ताकि तुम्हारे मरने का 7 दिन तक तुम जीवित रहो। बुद्ध ने तो कह दिया कि 7वें दिन तुम मर जाओगे और तुम्हें पता नहीं है, बुद्ध को पता है तुम्हारे बारे में क्या होने वाला है और इसलिए मैं तुम्हें सजग करने के लिए आया हूँ और मैं विनती करता हूँ तुम्हें कि तुम अपनी भोजन को शुद्ध मात्रा में खाओ, अच्छी तरह से खाओ और 7 दिन तक आप नहीं मरे या आपका मृत्यु नहीं होना चाहिए, इसकी आप अच्छी तरह से केयर करो। ये मैसेज देके वो भिक्षु अपने भिक्षु संघ में वापस आ जाता है। 1 दिन होता है, नियंत्रण रखता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है और 5वें 6ठे दिन उसके सामने सुंदर भोजन, कोई मांस का या ऐसा कुछ भोजन लेके आता है। तो वो भोजन देखने के बाद 5-6 दिन तक तो कुछ नहीं होता है, 5वें दिन तक 6ठे दिन वो भोजन करता है। 5वें दिन तक वो भोजन को बहुत ही संतुलित भोजन करता है, लेकिन 6ठे दिन जो उसके सामने जो भोजन आता है जैन शिष्य के उस शिष्य के सामने, तो वो बहुत ही आसक्ति से वो भोजन को ग्रहण करता है और ज़्यादा भोजन ग्रहण करता है। तो जैसा 7वां दिन आता है उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के कारण जिस प्रकार से उसने भोजन को ग्रहण किया, जो आसक्ति थी, जो उसका मन था, उसी के कारण उसका प्रेत योनि में जन्म होता है, पुनर्जन्म। सर प्रेत योनि का थोड़ा एक्सप्लेन करो। प्रेत मतलब एक प्रकार से असंतुष्ट रहना, संतुष्ट चेतना में। अच्छा, असंतुष्ट प्रेत। हाँ 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 हाँ। तो उस योनि में वो पैदा होता है और ये घटना फिर भिक्षु को पता चल जाती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि देखो मैंने जो कहा था बिल्कुल सच था, भले तुमने जाके उसको बताया और जो भी तुमने प्रयास किया उसको बचाने का, हाँ, लेकिन उसका जो कर्म जो था वो मैं जानता था कि उसको 7वें दिन में क्या होगा और ये बात सत्य हो जाती है। तो इस प्रकार से जो उसकी जो धारणा है बाद में टूट जाती है, हाँ, जिस प्रकार से वो धारणा में था, हाँ, और बुद्ध के इस वचनों से वो उस मुनि के धारणा में से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी हमारी बहुत सारी धारणाएं किसी के भी प्रति हो सकती है, हाँ, लेकिन उस धारणा का जो तत्व है या सच्चाई है, हाँ, वो उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और इस पे बुद्ध उपाय बताते हैं। इसके ऊपर क्या उपाय हो सकता है? सर इससे जो ये चीज सिद्ध होती है ना कि बुद्ध जो है भूतकाल की बात तो जानते ही थे, लेकिन भविष्य की बातें भी इस तरह से उनको ज्ञात होती थी और वर्तमान में तो सब कुछ बताते थे। वर्तमान तो पूरा उनका जीवन ही वर्तमान में है, वो क्लेश से मुक्त है तो वर्तमान में है और भविष्य के बारे में लोगों के हर एक भविष्य के बारे में जान सकते थे जब वो जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का मतलब सभी के जन्म के बारे में वो ऐसे ही जान लेते, ऐसे ही जान लेते, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ज़रूरी है, जो पूछ रहा है, जो जानना चाहते, तुरंत बुद्ध बता देते थे क्या होने वाला है। तो बुद्ध का उपाय इस पे क्या है? बुद्ध ने कहा है, ऐसे भी कुछ घटनाएं आई होंगी बुद्ध के जीवन में कि कुछ लोगों को बताने से वो श्रेष्ठ अवस्था पर भी चले गए होंगे उपाय करके, बुद्ध की बात को समझ के। हाँ, नहीं बताने का कारण तो वही है ना, ताकि लोग अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाए। बराबर है। उनकी धारणा जो है संसार में, क्योंकि उस समय ऐसी धारणा थी, मतलब जो चारवाक है कि खाओ पियो जलसा करो,
कुछ है ही नहीं। हाँ, मौज करो। कर्म का सिद्धांत वहाँ पे फेल है जी। और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था। और एक आत्मावादी था कि जो आप करोगे, हाँ, वैसे ही चेतना, वैसे ही हमारा आत्मा फिर से जन्म धारण करेगा। हाँ, तो दोनों चीज़ें जो दोनों है, एक तरह की बात है। हाँ, दोनों चीज़ें जो है बहुत प्रभावित थी उस समय। और इसलिए कर्म के नियम को पूरी तरह से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसको कैसे आचरण करना है, क्यों करना है और क्या उसका परिणाम मिलेगा। तो बुद्ध हर एक बात के परिणाम के साथ, जैसे कि ये घटनाओं को बता के लोगों को सजग करते हैं कि देखिए क्या हुआ है, और वैसे ही होने के बाद में ही बुद्ध बताते थे। ऐसा नहीं कि मतलब हुआ नहीं और ऐसे बता दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता था और ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ बुद्ध बताते कि क्या होने वाला है और क्या होगा। इसलिए बुद्ध की बात कभी गलत नहीं होती। हाँ, कुछ घटनाएं हमें अचंभव से लगती है कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक विज्ञान को अगर ब्रह्मांड देखने के लिए वो पॉसिबल है तो बुद्ध तो उस विज्ञान से भी बड़े हैं, जो ब्रह्मांड को आज जान के भी जान नहीं पा रहे हैं। हाँ? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने जो ब्रह्मांड को जाना है, जितना जाना है उससे कई गुना हमने नहीं जाना है। तो बुद्ध ने तो सब कुछ जान लिया है। ऐसे वो विद्वान, ऐसे महा वैज्ञानिक है जिनके पास में अस्तित्व के सभी प्रश्न का या सभी बातों का उनके पास में बोध है कि ये क्यों और कैसे होता है। तो बुद्ध उपाय इसमें बताते हैं कि बुद्ध ने कहा कि न तो पवित्र शास्त्रों की पुनरावृत्ति, न आत्मा यातना, न जमीन पर सोना, न ही प्रार्थना, तपस्या, भजन, मंत्र, तंत्र, आह्वान की पुनरावृत्ति हमें निर्वाण का वास्तविक सुख दिला सकती है। मतलब ये सभी वास्तविक सुख नहीं दिला सकती है। सुख दिला सकती है कुछ टेम्पररी, या एक आपके कुछ समय तक या कुछ बात के लिए, कुछ पक्ष के लिए आपको सुख जरूर दिला सकते हैं, लेकिन निर्वाण का वास्तविक सुख जो है वो इन सभी बातों से किसी भी मनुष्य को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम बुद्ध धर्म में मंत्र का भी पठन करते हैं। तो मंत्र एक प्रकार से उधर जाने का मार्ग है, मंत्र बुद्ध नहीं है। मंत्रों को बुद्ध नहीं समझना है, नहीं तो उसको पकड़ के हम यांत्रिक हो जाते हैं। तो हमें जो भी मिला है, जो भी एक पारंपरिक रूप में जो हमें साधन मिला है या जो साधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही सजगता से हमें करने की ज़रूरत है। इसके बजाय बुद्ध ने अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने को अधिक बल दिया है। व्यक्तिगत प्रयास, स्वयं के अनुभव के साथ में आगे बढ़ना। अगर आप शील का पालन कर रहे हैं, मंत्र पठन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें अनुभव हो आ रहा है, उस अनुभव के आधार पर आगे जाने के बारे में बुद्ध बात करते हैं। तभी आपका शील जो है वो आपको समाधि और प्रज्ञा की तरफ लेके जाएगा। अगर आप खुद के प्रयासों के बल पे अगर विश्वास नहीं करते, शील सब कुछ करेगा ऐसा नहीं है। शील से जो आपको बल मिल रहा है वो सब कुछ करेगा। ध्यान से जो आपको मन को देखने का जो अनुभव हो रहा है, आपके भीतर मन की जो स्पष्टता हो रही है, वो आपको अनुभव करेगा, ध्यान नहीं। मतलब क्या लेना है और क्या छोड़ना है। जैसे कि हम कुछ फल्ली खाते हैं तो फल्ली का छिलका फेंक देते हैं और फल्ली के अंदर का चीज खाते हैं। फल्ली को मतलब ऊपर के कवर को नहीं खाते। तो वैसे ही जो चीज हमें भौतिक जीवन में जो समझदारी से हम काम कर रहे हैं या हमें समझ में आता है, हाँ, क्या छोड़ना है और क्या लेना है, ये चीज अगर हमें हर समय में समझ में आने लगे और समझने का हम प्रयास करें, तो कोई भी बात हमें हानिकारक नहीं हो सकती है। अगर द्वेष भी आता है तो द्वेष में से क्या लेना है और क्या छोड़ना है। द्वेष को छोड़ना है, लेकिन द्वेष की ऊर्जा को नहीं छोड़ना है। ऊर्जा को छोड़ोगे तो आप तो पूरी तरह ढीले हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। उसका रूपांतरण हमारे लिए महत्व का है। तो जो भी हमारे पास में नकारात्मकता है, जो भी अच्छाई है, बुराई है, वो सभी ऊर्जा से भरी हुई चीज़ है। तो हम उस ऊर्जा को कैसे लें,
हाँ, और उसका क्या छोड़े और क्या ले, जो उसका संयोजन का परिप्रेक्ष्य है, जो बंधने वाला परिप्रेक्ष्य है, हाँ, उस बात को हमें छोड़ना है और छूटी जाती है जैसा आप उसके समीप जाके देखते हैं, हाँ, क्योंकि उसका धर्म ही छूटना है। हाँ, वो बंधने वाला उसका धर्म नहीं है, लेकिन तब तक है जब तक आप उसके पास में नहीं जाते हैं। जैसे कि अंधेरा है, जब अंधेरे में आप जब तक खोली में अंदर भीतर नहीं जाते तब तक आपको डर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस अंधेरे में भी जाओगे तो आपको चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है। आपका मन आपका। सर हाँ जी। सर एक मिनट रुकिए, मेरी परेशानी ये हो गई, ये जो आपका जो जो अ, ये स्लाइड आ रही है ना, वो वो छोटी हो के नीचे आ गई किसी तरह से। तो अभी ये मैं क्या करूं, क्योंकि उसके साथ में जुड़ नहीं पा रहा। बात तो सुन रहा हूँ आपकी, और अभी मैं बाथरूम भी गया, तो जो पहला वो सुना, उसके बाद उपाय जो है वो सही है, पर वो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की बात आप कह रहे थे कि ये ऊर्जा है दोनों। अगर हम गलत तरह से ये कर्म कांड में या शीलवत परामर्श में फंसे हैं, वो भी एक ऊर्जा है, वो निगेटिव ऊर्जा है, वो बांधे रहेगी हमको, वो मुक्त नहीं होने देगी। और दूसरा, उससे छूटने के लिए क्या करना है वो आप बता रहे थे, तो वो मुझे दोबारा बताइए। उसमें मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि कोई भी शिक्षा है या कोई भी घटना है, ठीक है, उसमें दो बातें ज़रूर होती है, एक छोड़ने वाली और उसका इसेंस लेने वाली। और मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि कोई मधुमक्खी है या कोई बटरफ्लाई है, जब वो फूल पे बैठती है तो फूल नहीं खाती है, वो इसेंस लेती है। तो वैसे ही हमारे में जो कुछ भी चीज़ें आती है या हमारे आचरण में हम लेते हैं, तो उसका एक छोड़ने का भाग होता है और एक लेने का भाग होता है। तो वो अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा जो द्वंद्व है वो शांत हो सकता है और हम सही तरीके से चीज़ों के साथ में जुड़ सकते हैं कि जो धम्म हमें उस प्रवाह में लेके जा सकता है जिसे हम श्रोतापन या विमुक्ति का मार्ग कहते हैं। बुद्ध इसमें और एक उदाहरण देके बताते हैं कि इसकी तुलना एक नदी के पार करने के इच्छुक व्यक्ति के साथ में की गई है। और ये शायद हमने काफ़ी ब्राह्मण के साथ में जब बुद्ध का संवाद होता है कि वो पूजा पाठ करता है और मुक्त होना चाहता है, तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे कि कोई तुम इस किनारे पे बैठे हो और उस किनारे को तुम कहते कि वो किनारा तुम्हारे पास में आए, हाँ, तुम कहते हो कि भगवान तुम्हारे पास में है, वो विमुक्ति तुम्हारे पास में है, तो क्या वो विमुक्ति तुम्हारे पास में आएगी कि तुम्हें उसके पास में जाना पड़ेगा। जैसे कि किनारे को अगर हमें उस किनारे पे जाना है तो बैठकर प्रार्थना करने से पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे एक बेड़ा या पुल बनाने का अगर हम प्रयास करते हैं तब जाके इस किनारे से उस किनारे पे हम पहुंच सकते हैं। तो ये बुद्ध के जो स्वयं बल और जो माध्यम को ढूंढना, मार्गों को ढूंढना, एक स्वयं पे विश्वास रखना, स्वयं के प्रयासों पे विश्वास रखना, ये सबसे पहला बुद्ध का उपदेश है जिसे हम अतदीप भव कहते हैं। दूसरा जो है कि किसी से भी मुक्त होना है, इसका मतलब इस पार से उस पार जाना है, दुख से दुख मुक्ति की तरफ जाना है, संसार से निर्वाण की तरफ जाना है। तो बुद्ध का स्मरण करने से या बुद्ध बुद्ध कहने मात्र से बुद्ध हमारे पास में नहीं आते हैं, बल्कि बुद्ध बुद्ध करते करते हमें वो एक बेड़ा या पुल बनाने की ज़रूरत है, उसके उस धम्म के संपर्क में आने की ज़रूरत है जिसके कारण हम बुद्ध के समीप जा सकते हैं। तब जाके वो सिल्वर परामर्श नहीं बनेगा, नहीं तो वो सिल्वर परामर्श बनेगा। और ऐसे सिल्वर परामर्श बनते हुए हम भी अपने जीवन में उदाहरण देख सकते हैं। पंत संरक्षित जी ने एक उदाहरण बताया कि जब श्रीलंका में गए थे तो एक व्यक्ति को उसने ऐसा देखा कि सुबह उठ के बहुत सारे चावल के दाने लेके बुद्धंग 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 शरण गच्छामि करके कितने सारे विहारों में जाके वो वापस आते हैं, लेकिन बुद्धंग शरण गच्छामि है उसको पता नहीं चलता है कि उसका अर्थ क्या है, जीवन में उसका क्या मूल्य है। या हमारा भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है कि हम बुद्धंग शरण गच्छामि रोज कहते हैं, विहार में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम उस बुद्ध से जुड़ रहे हैं क्या? अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं,
अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्वयं पे ऐसा विश्वास अगर हम पे नहीं हो रहा है कि मुझे बुद्ध होने की शक्ति मेरे भीतर है, उस बल पे अगर हमें यकीन नहीं, विश्वास नहीं है, तो निश्चित ही है कि हम बुद्ध के उस उपाय को समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण हम शीलव्रत परामर्श से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा शीलव्रत परामर्श में हम फंसे रह सकते हैं। सर स्लाइड को दोबारा वापस करिए, एक मुद्दा रह गया उसमें। कौन सा आ गया उसमें? उन्होंने इसकी तुलना एक नदी पार करने वाले। अच्छा, हाँ वो अभी हाँ, अभी तो बताया मैंने। ठीक है, ठीक है, बताए। तो अभी हम एक और तीसरे महत्वपूर्ण इसी में जो जुड़ा हुआ हमारा तीसरा जो मुद्दा है, उसको थोड़ा हम देखते हैं, ताकि हमारे 3 बंधन पे थोड़ा काम हो जाए, और बाकी फिर हमारे जो और 3 बंधन हम एक साथ में देखेंगे अगले कल के सत्र में, ताकि हम विषय को थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकें। अभी हम आते हैं पटीक व्यापार। ये वैसे चौथा बंधन है, लेकिन इसको मैंने तीसरे में लिया है। तीसरा बंधन कामचंद है, क्योंकि कल मैं कामचंद, रूप राग और अरूप राग तीनों को भी एक साथ में लेने वाला, इसलिए समझाने में आपको थोड़ा काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, या काम राग, रूप राग, अरूप राग, ये समझने में थोड़ा हमें सरलता होगा। इसलिए मैंने कामचंद जो तीसरा बंधन है वो कल मैं बात करने वाला हूँ। आज हम थोड़ी व्यापाद बंधन के बारे में बात करते हैं, जिसे हम व्यापाद, 3 शब्द इसके लिए दिए, व्यापाद, पटिक और द्वेष। व्यापाद और पटिक ये पाली शब्द है, और द्वेष ये जो शब्द जो है ये हिंदी में भी उपयोग किया जाता है, और संस्कृत में भी। इसका अर्थ देखते हैं और कारण क्या है। अभी हम, जैसे कि मैं जब भी बता रहा था कि हमारा चित्त जो है ऊपरी तौर पे 3 बंधनों के साथ में ज़्यादा टकराव होता है, सत्कार, दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श, क्योंकि ये बुद्धि के अस्पष्टता और विवेक बुद्धि पे आधारित है। जितना आप विवेक और स्पष्टता का चिंतन करोगे, प्रयास करोगे, उतना ये बंधन शिथिल होकर टूट सकता है। तीनों बंधन, अगर एक बंधन भी टूट जाएगा तो बाकी बंधन अपने आप टूटने के मार्ग पे आ सकते हैं। लेकिन बौद्धिक तौर पे हमारा जो विवेक जो है ना, फिर वहाँ पे कुछ भी अस्पष्टता नहीं रहेगी और कुछ भी अनिर्णायक नहीं रहेगा, बट लेकिन परंतु किंतु सब कुछ समाप्त। भले हम संसार में हैं, लेकिन संसार से बाहर आने का पूरा, जिसे हम प्रिपरेशन कहते हैं, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। संसार में हमें कुछ भी मतभेद नहीं होगा, भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, सब कुछ मैनेजेबल होगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि संसार आपको प्रतिसाद देगा। अभी संसार हमें पकड़ रहा है, संसार अभी क्या कर रहा है, हमें पकड़ा हुआ है। ये 3 बंधन ढीले होने से संसार आपको मदद करता है। ये कहते हैं ना कि कायनात, जब आप ऐसा सोचते हैं तो कायनात आपको मदद करती है। ये अन्य धर्म में ये जो बात बताई जाती है, ये बुद्ध धर्म की शिक्षा से ही आई हुई बात है। क्योंकि बुद्ध ही व्यक्ति है कि जो संसार से विमुक्ति की बात करते हैं, जिन्होंने विमुक्ति को प्राप्त किया है, तो संसार भी उनको मदद करने लगता है। संसार उसको रोकता नहीं फिर बाद में। क्यों? क्योंकि उनकी जो विवेक बुद्धि जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट होती है। और उसके बाद में जो भावनिक जो हमारा युद्ध है, या भावनिक जो हमारा द्वेष है, लोभ है, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, या फिर अहंकार है, अविद्या है, ये सभी हमारे जो डाउन
या जो हमारे भावनिक स्तर पर जो हमारा जागृत मन में जो अंधेरा है, दलदल है, तो ये विवेक बुद्धि का प्रकाश क्या करता है, उस दलदल को या उस अंधेरे को धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित करती है। और इसलिए बौद्ध धर्म में जो मनोवैज्ञानिक जो परिभाषा की जाती है कि जागृत मन से अजागृत मन को हमें रूपांतरित करना है, और जो आधुनिक जो मनोविज्ञान ये कहता है कि अजागृत मन जागृत मन को नियंत्रित करता है, क्योंकि हर एक कर्म जो है या हर एक हमारी सोच जो है अजागृत मन से ही जागृत मन में वो अभिव्यक्त होती है और हम काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बुद्धत्व के मार्ग पे चलते हैं तो जो जागृत मन है उसको विवेकी बना के, उसको जागृत करके, उसको शुद्ध करके हम जो अशुद्ध मन है उस अशुद्ध मन को रूपांतरित करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें हमारा पूरा जो चित्त का रूपांतरण होने की प्रक्रिया में हम परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। और इसलिए मनोवैज्ञानिक जगत में या उनकी शिक्षा से व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी जो थ्योरी और उनकी जो मान्यता जो है वो अलग डायमेंशन से वो बात करते हैं। बुद्ध ने जिस प्रकार से चित्त को देखा है और समझा है, और व्यक्ति की जो क्षमता है उस क्षमता को बुद्ध ने ललकारा है कि तुम भी ऐसा कर सकते हैं, विश्वास दिया है, अनुकंपा की है, मदद करने के लिए वो हमेशा बुद्ध अनेक स्वरूप में मदद करते हैं। तो जब पठिक और व्यापाद या द्वेष की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो आंतरिक चित्त जो है, भावनिक चित्त है, उस चित्त की तरफ हम प्रवेश करने, भावनिक तौर पे हमें रूपांतरित करने के लिए हमारी जो सम्यक दृष्टि है वो इतनी शीतल होती है कि द्वेष के अग्नि को ही पूरी तरह से शांत करती है। अन्यथा जो हमारा द्वेष जो है या व्यापाद जो है, देखो किस प्रकार से हमें बंधन के रूप में हमें परेशान करता है, हम परेशान होते हैं या हमें उसका अनुभव रोज के जीवन में होता है। तो द्वेष का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि द्वेष का अर्थ तिरस्कार होता है, धिक्कारना। और यहाँ पे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ लिखा है, शायद इस अर्थ के बारे में हमने चिंतन जरूर करना चाहिए। द्वेष एक ऐसी भावना है कि हम मेरे सिवा मैं औरों के सभी अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ, सभी अस्तित्व को। फिर उसमें मनुष्य भी आ गया, प्राणी भी आ गया और पर्यावरण भी आ गया। अगर मुझे ठंडी पसंद नहीं है तो ठंडी का द्वेष करूँगा, गर्मी पसंद नहीं है तो गर्मी का द्वेष करूँगा, बारिश पसंद नहीं है तो बारिश का द्वेष करूँगा, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है, वो पेड़ पसंद नहीं है, मतलब जो पसंद नहीं है सब हमको द्वेष करें, नकारेंगे, घृणा करेंगे। फिर उसमें प्राणी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, सब कुछ जिसे हम घृणा कहते हैं, जो व्यवहारिक शब्द में घृणा करना, क्रोध करना। क्रोध एक प्रकार से द्वेष का एक एक्सट्रीम रूपांतरण है, जिसमें 100% उस व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति का नाश करना वो क्रोध है। द्वेष करना मतलब किसी का नाश होगा, 50-50% पॉसिबल है, होगा और नहीं भी होगा। लेकिन क्रोध में 100% हिंसा होती है, 100% विध्वंस होता है। लेकिन जो विध्वंस और जो हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं द्वेष का एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेट करने का प्रक्रिया होती है। धीरे 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 तिरस्कार बढ़ने लगता है, द्वेष बढ़ने लगता है, और फिर ऐसे समय में वो इतना बड़ा हो जाता है जिसे हम बॉम्ब फूटना बोलते हैं या एकदम विस्फोट होना है। वो क्रोध का एक, द्वेष का ही एक क्रोध जो है एक विध्वंसक स्वरूप हम कह सकते हैं, जो हमें युद्ध के माध्यम से या जितनी भी मतलब विषमता है, भय है, या जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है मनुष्य के जीवन में या पूरे इस अस्तित्व में, तो वो उसी का ही रूप है जिसे हम द्वेष से
क्रोध तक जाने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें कुछ कारण है, उस कारण के साथ में हम उसको समझ सकते हैं। सर द्वेष अपने मन में पाल के रखने की वजह से क्रोध का निर्माण होता है। हाँ हाँ, द्वेष का ही जो प्रमाण बढ़ते रहना, दबाते रहना, क्योंकि द्वेष क्या होता है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर एक छोटे बच्चे को अपने भाई का और पिता का द्वेष आता है जो बड़ा है, ठीक है। अभी द्वेष क्यों आता है? क्योंकि उसके मन से विपरीत होता है, दबाया जाता है, धमकाया जाता है। तो वो जो द्वेष जो है ना, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, और जैसे बढ़ता है तो उसमें जब बल आता है और परिस्थिति ऐसी प्रतिकूल बन जाती है, तो वहाँ पे फिर वो द्वेष पूरी तरह से अपने उस व्यक्ति के प्रति निकालता है कि जो व्यक्ति उसको उस समय द्वेष को उसको निर्माण करता था, वो फिर क्रोध में निर्माण हो जाता है। तो कहने की बात कि जैसे कि जहाँ द्वेष उत्पन्न होता है वही उसका सिंचन न करते हुए, यानी उसका ज्यादा उसको निर्माण न होते हुए वही उसको स्पष्ट करके क्लियर करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, द्वेष पे ही हमने कार्य करना चाहिए, तभी क्रोध के ऊपर अपने आप कार्य होगा। तो उसके कारण बताए गए हैं, तो कारण को थोड़ा ध्यान से सुनिए। सुभाष जी थोड़ा बाद में आप इंटरप्रेट करें, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। नहीं कर रहा सर। हाँ हाँ, बोलिए। यहाँ मतलब जो आपने अभी जागृत अजागृत मन की बात कही थी ना, हाँ हाँ हाँ, पर बात कराना था कि जैसे अजागृत मन की मात्रा बर्फ के ढीले की, और उसकी कही ना कि उसमें आइस का क्यूब पड़ा है समुद्र हाँ हाँ में। हाँ, अधिक मात्रा में, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो जो अधिकांश अजागृत मन का भाग है, उसको परिपूर्ण रूप से जागृत करने का बुद्ध की शिक्षाओं में उपाय क्या है? और दूसरे मतलब कई चीजें एक मीटिंग में मैंने सुनी थी भाषण में, कि वो कहते हैं कि एक तो रिपीटिशन, जो अजागृत मन में जो चीजें पड़ी हुई है संस्कार के रूप में या आदत के रूप में या किसी तरह से है, वो अजागृत मन में है, तो वो अजागृत मन से जागृत मन हमारा संचालित होता है, ऐसा उनका कहना था। तो ये थोड़ा मेरे को विरोधाभासी लग रहा था। दूसरा उसका उपाय उन्होंने बताया था कि इस अजागृत मन को पूरी तरह से जागृत में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें हम अजागृतता में करते हैं, उनका बार बार रिपीटिशन करने से वो जागृत में आ जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। नहीं, वो बराबर है। उनका जो कहना जो है, उनका जो टीचिंग जो है, वो मॉडर्न साइकोलॉजी के बेस पे है, ठीक है। हाँ, नहीं, मॉडर्न साइकोलॉजी को भी कोड किया। उसमें एक चीज और बताई थी कि वो जो रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो रेकी करके करते, वो जो कि पीछे ले जाते दिमाग को, और कहाँ से वो ऐसे करके करते ना, और फिर वो वैसे ही बोलने लगता है, वैसे ही करता है। उस पद्धति से जागृत करने की बात कहते हैं। वो एक अलग तरीका हो जाता है। और एक वो मैजिक की बात कह रहे थे, तो वो मैजिक और वो दो बातों को छोड़ के इसकी बात कह रहे कि रिपीटिशन इज द सॉल्यूशन। तो अभी बुद्ध की शिक्षाओं में एग्जैक्ट क्या है वो आप बताएंगे तो अच्छा है। हम सभी को पता है, जो आपको पता है वही मुझे पता है। वो सिंपल बुद्ध का लॉजिक है। लॉजिक से ही हम अजागृत मन को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, लॉजिक मतलब सत्काय दृष्टि को तोड़ने का लॉजिक, ठीक है, वो टूटेगा तो आप अपने आप द्वेष को शुद्ध कर लोगे। आपको रिपीटेशन की जरूरत नहीं। वो रिपीटेशन इसलिए वो टेम्पररी मार्ग है। आप रिपीटेशन करके पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है। वो आपकी क्षमता का एक प्रकार से क्या है कि वो एक मिनिमम यूटिलिटी है, मिनिमम यूटिलिटी है। ओके। आपके मन में जो एक संपूर्ण क्षमता है, उस क्षमता का वो उपयोग नहीं कर पाते उनके मार्ग में, क्योंकि वो दूसरा क्या लॉजिक के साथ में, क्योंकि लॉजिक को भी बुद्ध ने तो अतर्क वचन कहा है ना, जो यथार्थ जागृति की बात आई है, तो उसमें उसके जो एक्शन या उसका जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है, वो सारी की सारी शब्द से भी परे जाती हैं, और वो जागृत अवस्था की रहती हैं।
नहीं, इसलिए ना हमारा जो लॉजिक जो है ना वो तो जागरूकता के साथ में ही है। हाँ जागृति और लॉजिक जो है बुद्धिज्म में, हाँ, जैसे कि अगर हम लॉजिक नहीं करेंगे कि मैं हूँ या नहीं हूँ, कैसे हूँ, तो आप जागरूक कैसे बनोगे? हम्म, आपका लॉजिक तो आपको जागृति की तरफ ले जाता है ना। इसका अर्थ आपका कहना यह है कि ये प्रज्ञा के सारे घटक हैं। हाँ, तो सर लास्ट में चाहे बिल्कुल जागृति बिल्कुल, हो, चाहे ये करना का आचरण हो, चाहे शीलाचरण हो, कुछ हाँ भी हो। हाँ बिल्कुल। मध्यम देखो, बुद्ध की एक ही शिक्षा को आप समझिए, मध्यम मार्ग, और जहाँ पे स्व को समझकर छोड़ना और सही स्व के साथ आगे जाना, वो मध्यम मार्ग है। राइट। अगर उतना आकर आपको एक तो थॉट में समझ में आना जरूरी है। बनते कहते हैं कि क्लियर थॉट, अगर आपका क्लियर थॉट नहीं है तो सम्यक दृष्टि आप में उत्पन्न नहीं होती। नहीं आ सकती। और क्लियर थॉट मतलब इसी के बारे में क्लियर थॉट, आपके पंचस्कंद के बारे में। जो पंचस्कंद आपको अनात्मा, अनित्य और दुख के स्वरूप में जितना देखेंगे उतना ही मात्रा में हमारी सत्काय दृष्टि, सिल्वर परामर्श, विचिकित्सा शांत होगी, क्लियर होगी। और जैसे प्रमाण में वो क्लियर होगी उतने प्रमाण में द्वेष अपने आप शांत होगा। द्वेष ही नहीं आएगा या कम आएगा, उसका रूपांतरण होना 100% है। ठीक है सर, थैंक यू, आगे जा सकते हो। हाँ, क्योंकि द्वेष एक प्रकार का एक ऐसा इमोशन है जो आपके अहंकार के कारण उसको आग मिलती है। अहंकार क्या है? आग है, तो ईंधन आपकी मिथ्या दृष्टि है। अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो आग कैसे जलेगी बताइए? ये राग द्वेष आग है ना। अभी आग को ईंधन नहीं मिलेगा तो जलेगी कैसी? बिन ईंधन से जल नहीं सकती है, लेकिन ईंधन मिलेगा तो जरूर जलेगी। तो ईंधन क्या है उसका वाला? मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिलवत परामर्श। तो इसलिए व्यापात को अगर हमें समझना है और व्यापात का जो बंधन का जो हम पे क्या असर होता है, ताकि हम उस बंधन को सम्यक दृष्टि के माध्यम से उसको हम समझ सकें। तो हेतु में हमें समझ में आना चाहिए कि द्वेष किस कारण से उत्पन्न होता है। औरों के प्रति जब हमें अपेक्षा होती है, बहुत ही सामान्य कारण। अगर आपको मेरे प्रति अपेक्षा है, मेरी आपके प्रति अपेक्षा है, तो आप पे द्वेष आएगा, घृणा भी आएगी, तिरस्कार भी होगा। तिरस्कार टेम्पररी एक्सपीरियंस है, द्वेष थोड़ा और ज़्यादा गहरा एक्सपीरियंस है। अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार करना मतलब एकदम दूर चले जाना अस्तित्व से, जो आपके आसपास में लोग हैं। और घृणा मतलब एक प्रकार से वो बोलते हैं ना, भेद करना, डिसलाइक करना। घृणा मतलब डिसलाइक। हाँ, मेरे जैसा नहीं दिख रहा है, मेरे जैसा नहीं सोच रहा है, हाँ, मेरे जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हम घृणा करते हैं। और क्रोध मतलब एक अंतिम उसका डिस्ट्रॉय स्वरूप है। तो इन सभी स्वरूप के व्यापाद में या द्वेष में एक सामान्य बात आती है, उस व्यक्ति परिस्थिति के प्रति हमारी अपेक्षा होती है, XYZ सामान्य तौर पर, जिसको हम अपेक्षा कहते हैं। हो सकता है कि वो आपकी लॉजिक अपेक्षा हो, एक मानवता की अपेक्षा हो, कुछ भी, लेकिन अपेक्षा है। सामान्य तौर पे माता पिता पुत्र से अपेक्षा रखते हैं, वो व्यवहारिक है, सामाजिक है, लॉजिक भी है, लेकिन अपेक्षा है, तो उसको हमें समझ में आना चाहिए कि अपेक्षा है। अगर समझ में नहीं आएगी तो बहुत बड़ा द्वेष और उसमें चीज़ों को हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और उसका दूसरा है तृष्णा के कारण। अभी अपेक्षा और तृष्णा में फ़र्क है। अपेक्षा सामान्य तौर पे होती है, तृष्णा बहुत, फिर वो काम लोक की, रूप लोक की, अरूप लोक की, और बहुत सारी तृष्णा का जो जाल है, वो सभी जाल जो है हमें द्वेष रूपांतरित करने के लिए, द्वेष लाने के लिए हमें कारण बनता है। और एक महत्वपूर्ण है, जिसने हमारा कुछ अहित किया है, बुरा किया है, उसके प्रति भी हमें द्वेष की भावना उत्पन्न होती है।
फिर वो हमारा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे द्वेष मेरे बड़े भाइयों का और भाभी का आता था। अगर कोई पूछा जाए कि मैं किससे सबसे ज़्यादा घृणा करता हूँ और किसको मैं अगर मुझे ज़्यादा किसी को हानि करनी है तो मैं अपने बड़े भाई और भाभी के प्रति मेरा इतना गुस्सा था। अभी कारण मेरी जो अपेक्षा रही होगी उनके प्रति, या जो पूरी नहीं कर पाए, जो उनकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए, और मुझे लगता था कि वो उनकी जिम्मेदारी है। तो उस अपेक्षाओं के कारण कहीं न कहीं जो द्वेष भाव जो मेरे मन में या हर किसी के मन में रहता है, व्यक्तियों के प्रति है, फिर समाज के प्रति रहता है कि जिस समाज ने एक समाज पर या हमारे समाज पर किसी ने अगर अन्याय किया है, अहित किया है, बुरा किया है, तो ये द्वेष के सभी कारण हैं। इस कारण को अगर हम समझते हैं तो हमारा जो द्वेष होने का जो स्वरूप है, वो हमें समझ में आ सकता है। उसका और एक पहलू हमें समझने की ज़रूरत है कि उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम द्वेष को पहचानें। कारण को तो जान लिया, इस कारण से सामान्य तौर पे हमें द्वेष होता है, लेकिन घृणा या द्वेष करने के लक्षण क्या होते हैं, क्या महसूस होता है। जैसे कि कोई सिम्टम्स आते हैं कि हमें बुखार आया या कोई फीवर आया या कोई हमें बीमारी हुई, तो उसके सिम्टम्स होते हैं। तो उस लक्षण से हम पहचानते हैं कि हाँ, मुझ में इसका प्रमाण है, या इसको मैं समझ रहा हूँ कि मुझ में ये बीमारी है या दुख है। तो वैसे द्वेष के कुछ लक्षण हैं, उसको अगर हम देखते तो हमें पहचान में आ सकता है कि हम में द्वेष सही में कार्यरत है या नहीं है। कभी कभी हम इतना कह देते हैं और समझते हैं कि मुझे बिल्कुल द्वेष नहीं है। जब से मैं मैत्री कर रहा हूँ पूरी तरह से मैं द्वेष से मुक्त हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है, इस प्रकार से भी हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है। लेकिन इस सिम्टम से पता चल जाएगा कि हमें द्वेष है या नहीं है। भले हमारा कोई शत्रु ना हो, लेकिन द्वेष होना स्वाभाविक हो सकता है, और उसको पहचानना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है अगर हमें सही जोन पे काम करना है। तो उसका लक्षण है जिसके चित्त की शांति व्याघात पहुँचता है। अगर आपकी जो शांति है उस पर अगर आघात पहुँचता है किसी भी कारण, तो समझ जाए कि वो द्वेष है। किसी भी कारण अगर आपका चित्त अशांत होता है, जैसे कि आपको खाना चाहिए और खाना नहीं मिला, आपको प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा नहीं मिली, आपको बारिश का समय चाहिए, बारिश का समय नहीं मिला, आपको कोई अच्छी सामाजिक परिस्थिति या पॉलिटिकल बातें चाहिए, वो नहीं मिली, तब भी हमारा मन व्याघात हो जाता है। तो समझ जाए कि वो द्वेष का ही अनुभव है। विरोधी और घृणा की भावना होना, बदला, विरोधी मतलब बदला लेने की भावना होना। तो जब भी हमें बदला लेने की भाव आता है, उत्पन्न होता है, तो समझ जाए कि वो द्वेष का लक्षण है। मन की सभी अवस्थाएं विकृत हो जाती है। मन में जितनी भी अच्छी अवस्था है, जैसे कि हम कुछ कुशल कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और जैसे हमें द्वेष आता है लोगों का, ये बदलने वाले नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, ये कुछ होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट ऐसी है, सरकार ऐसी है, लोग ऐसे हैं, तो वहाँ से जो द्वेष आता है, तो जो भी हमारी कुशल मानसिक अवस्था फिर ध्यान करने की हो, लोगों को मदद करने की हो, उसमें विकृति आने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाए कि हमारे में द्वेष का संयोजन काम कर रहा है। उसकी जो मूल पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो आपका पवित्र जीवन है, उस जीवन की जो शुद्धता जो है, फिर हमारा ध्यान हो, शील हो, या हमारा जो भी आध्यात्मिक जीवन हम जो जी रहे हैं, वो पूरी तरह से उसकी जो पवित्रता है, शुद्धता नष्ट हो जाती है। उस समय विचार और विवेक का नाश हो जाता है। जब हमें द्वेष आता है, समझ जाइए कि जब हमें विचार और विवेक कम हो रहा है, और मन में उसके वजह से हमारे मन में हमारा मन दुखी हो रहा है, तो समझ जाइए कि घृणा वहाँ पे है। भले हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, भले हमारे कोई दुश्मन नहीं है या शत्रु नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे हमारा विवेक नहीं है, विचार हमारा सम्यक विचार नहीं है हमारे उस व्यवहार में, आचरण में, तो समझ जाइए कि उस जगह पे हमारा द्वेष कार्य कर रहा है, और उसी दुख के साथ साथ घृणा की भी उत्पत्ति होती है।
घृणा मतलब नफरत करना, बायकॉट करना। एक व्यक्ति को बायकॉट कर देना, समाज को बायकॉट कर देना, और यही घृणा जातिवाद का कारण है। जितने भी भेद है, अस्पृश्यता है, जातिवाद है, लिंग भेद है, भाषा भेद है, रंग भेद है, श्रीमंती गरीबी का भेद है, शिक्षा का भेद है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तुम नहीं पढ़े हो, तुम ज्ञानी हो, स्त्री पुरुष का, जितनी भी घृणा जो है मनुष्य के बीच में, ये सभी घृणा का कारण द्वेष है। एक तरफ द्वेष है, दूसरी तरफ घृणा है। तो जहाँ जहाँ द्वेष है वहाँ वहाँ घृणा का हमें स्वरूप देखने को मिलता है, और उस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो संयोजन जो है वो किस प्रकार से भावना के स्तर पे कार्य करता है। बुद्ध की सभी शिक्षाओं में से या शुद्ध पिटक का अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें इस प्रकार से 9 प्रकार के स्रोत या कारण बताए जाते हैं, या स्वरूप बताए जाते हैं कि जहाँ से घृणा हर मनुष्य में, हर जगह पे इस प्रकार के स्वरूप में दिखाई देती है, और बहुत ही सामान्य है। इसका जो लॉजिक दिया है ना 9 प्रकार की, 3 3 और 3 प्रकार जो है वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, इससे जुड़ा हुआ है। और तीनों का भी स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग है। पहले स्टेटमेंट में हमें घृणा क्यों आती है कि इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने मेरा विरोध किया है। सबसे पहले अगर आपके मित्र है या कोई आपके बीच में जो लोग आपके बारे में विरोध में बात करते हैं तो घृणा आती है। वर्तमान में वह आदमी ने मेरा विरोध करता है, ये किया था, कल किया था, अभी भी करता है, और वह आदमी मेरा विरोध कल भी करेगा। मतलब तीनों समय के भीतर उस व्यक्ति के प्रति हमें इस प्रकार का बोध होता है कि वो किया था, कल भी विरोध किया था। अगर कोई मीटिंग होती है, संवाद होता है, या किसी के साथ हम चीज़ों को देखते हैं, हाँ, तो अभी भी कर रहा है और कल भी करेगा। इस प्रकार से विरोध की जो भावना है वो एक प्रकार से हमें घृणा और द्वेष का कारण बनती है। चौथी, पांचवी और छठी जो है यह अपने प्रियजनों के प्रति वही भाव जो कल मेरे भाई बहनों का जिन्होंने विरोध किया है या अहित किया है। जैसे कि अगर हम अपने समाज की बात करते हैं कि ये अस्पृश्य समाजों का विरोध किया है उच्च समाज के लोगों ने, तो उच्च समाज के लोगों के प्रति आज हम क्या कर रहे हैं, हमें द्वेष आता है। या किसी परिवार ने अगर हमें विरोध किया है, हमारे पड़ोसी ने अगर हमारे परिजनों का विरोध किया है, झगड़ा किया है, तो उसके प्रति भी जो पड़ोसी लोग हैं उनके प्रति हमें क्या आता है, द्वेष आता है। किया और अभी भी कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो प्रियजनों के प्रति जो विरोध करने वाले जो लोग हैं या मनुष्य है, उनके प्रति भी हमारे मन में घृणा और द्वेष आती है। और उसके बाद में 7, 8, 9 ये 3 जो है कि इस आदमी ने मेरे शत्रु का उपकार किया, मतलब उसका, मेरा जो शत्रु था, हाँ, उसको मदद किया, उसके प्रति भी हमें उस व्यक्ति के प्रति घृणा आती है, और अभी भी उसको मदद कर रहा है और कल भी करेगा। तो इन तीनों समय में या तीनों दृष्टिकोण से अगर कोई शत्रु की मदद कर रहा है, हाँ, क्योंकि आप चाहते हैं कि उसको कोई मदद ना करे, लेकिन आप अगर कोई उसको मदद कर रहा है तो देख के आपको द्वेष आता है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से इसको द्वेष को देखा जाता है, या हम समझ सकते हैं कि द्वेष का जो स्वरूप जो है वो कितना भयंकर है। और बुद्ध के धम्मपद के दूसरी गाथा में भी हम देखते हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, हाँ, वो अवैर से ही शांत होता है। बुद्ध की पूरी सनातन धर्म की जो परिभाषा है, हाँ, वैर से वैर शांत नहीं होता है, वो अवैर से मतलब मैत्री से ही शांत होता है।
तो इस प्रकार से अगर हम बुद्ध के पूरी शिक्षा का निचोड़ देखते हैं, अगर हम ब्रह्म विहार की हम बात करते हैं, तो द्वेष का जो रूपांतरण जो है बुद्ध ने मैत्री में किया है। और मैत्री में तभी रूपांतरण होता है द्वेष का, जब हम द्वेष को उसके मूल स्वरूप में देखते हैं कि उसमें से क्या छोड़ना है और क्या लेना है। उसमें से क्या छोड़ना है? आसक्ति को छोड़ना है। जैसे आपने आसक्ति को छोड़ा, द्वेष अपने आप छूट जाएगा, द्वेष रहेगा ही नहीं। आसक्ति है, अपेक्षा है, तब तक द्वेष है। आसक्ति नहीं है, वहां पे द्वेष नहीं है, वहां पे मैत्री और करुणा ही है। तो अंतिम मैं कुछ बातें करके मैं आज का सत्र पूरा करना चाहूँगा कि महायान दर्शन में जो बोधिसत्व मार्ग है, उसमें द्वेष एक बहुत बड़ा विष और बहुत बड़ा न्यूरन या संयोजन बताया जाता है, क्योंकि बोधिसत्व करुणा का मार्ग है, और जहाँ पे द्वेष होता है वहाँ पे करुणा उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। वो पूरा विरोधाभास है बोधिसत्व मार्ग में। द्वेष की भावना बोधिसत्व पथ से विमुख करने वाली है, दूर ले जाने वाली है। क्योंकि द्वेष ये करुणा को नष्ट करती है, और बोधिसत्व आदर्श जो है या बोधिसत्व का जो पथ जो है करुणा चित्त पर आधारित है। तो करुणा और द्वेष पूरी तरह से विपरीत है। महायान धर्म में ऐसा कहा जाता है, भले आप में आसक्ति हो तो चलेगा, लेकिन लोभ होने के साथ आप में द्वेष नहीं होना चाहिए, या द्वेष का प्रमाण कम होना चाहिए। वही इंसान बोधिसत्व के मार्ग पे चल सकता है। अगर आसक्ति से कुछ हानि हो जाती है अपनी और औरों की, तब भी चलेगा, लेकिन द्वेष से अगर हम किसी की हानि करते हैं तो हम मनुष्य से ही दूर चले जाते हैं। आसक्ति करने से मनुष्य से दूर नहीं जाते, लेकिन द्वेष करने से हम मनुष्य के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, कि जो बोधिसत्व का मार्ग वहाँ से रुक जाता है। और इसलिए बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करने के लिए एक आखिरी में एक कहानी बता के मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करूँगा। ये झेन कहानी है। शिष्य और गुरु के बीच में एक शतरंज का खेल है। वो खेलते हुए जो परिणाम वहाँ से जो आता है, और वहाँ पे जिस प्रकार से करुणाचित निर्माण होता है, और वहाँ से बोधिसत्व का मार्ग ये सिखाता है कि वहाँ पे हिंसा या द्वेष के विपरीत जो करुणा है वो कितनी महत्व की है, जिसके कारण एक सामान्य मनुष्य जो है बोधिसत्व के मार्ग पर चलने लगता है। कहानी बहुत ही छोटी है। जो एक व्यापारी का लड़का होता है, बहुत सारा धन होता है, लेकिन उसको बहुत गलत आदत होती है जुआ खेलने की। जुआ खेलते खेलते पिताजी का धन पूरा वो समाप्त कर देता है। पिताजी का भी मृत्यु हो जाता है, घर में कोई नहीं होता है, और सभी धन को खर्चा करने के बाद, जुए में खर्चा करने के बाद, हारने के बाद उसको लगता है कि अभी जीवन में क्या करें। तो कोई बताता है कि जाओ मोनास्ट्री है, जैन मोनास्ट्री है, भिक्षु बन जाओ, या वहाँ पे जाके आप खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। तो वो लड़का जो युवा होता है मोनास्ट्री में आता है, और वहाँ के जो जैन मास्टर होते हैं उसको कहता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं जो आप काम दोगे मैं करूँगा, और मैं भिक्षु का जीवन अभी जीना चाहता हूँ, मेरे पास में ऐसा है कोई भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैं हताश निराश हो गया हूँ। तो वो जो जैन मास्टर करुणावान होते हैं और जानते हैं कि इस बालक को कैसी, युवा को कैसी मदद करनी है, तो उसको भिक्षु बनाने के पहले या संघ में लेने के पहले उसको एक सवाल पूछते कि तुमने तो सब गंवा दिया है, लेकिन फिर भी तुम में अच्छा क्या है, तुम में ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण मैं प्रभावित हो सकता हूँ और तुम्हें संग में ले सकता हूँ। तो वो सोच सोच के उसको तो लगता है कि सब कुछ तो मैंने बर्बाद कर दिया, मुझ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो वो गुरु बोलते हैं कि कुछ देखो, कुछ तो तुम्हें अच्छा होगा जिसमें तुम पारंगत होंगे, तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से वो आता होगा। तब उसको याद आता है कि मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है और मैं काफ़ी अच्छा उसमें खिलाड़ी हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, अगर शतरंज में अगर तुम जीतते हैं, हाँ, तब फिर आप इस संघ में मैं आपको मोनेस्ट्री में ले सकता हूँ या भिक्षु बना सकता हूँ। तो जैन मास्टर अपना जो शिष्य होता है
उसको बोलता है कि कुर्सी और टेबल लगा के शतरंज रखो और एक साइड में, मेरे साइड में एक तलवार रखो। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है और आमने सामने वो भिक्षु और वो जो युवा है बैठता है। खेल शुरू होने के पहले भिक्षु बताता है कि इसका नियम क्या है, इसका परिणाम क्या होगा जब मैं हारूंगा या तुम हारोगे। तो भिक्षु बताते हैं कि देखो, ये जो खेल खेलते खेलते अगर तुम हारते हो तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, या मैं हारता हूं तो तुम मेरी गर्दन काट दो। अब ये तो मृत्यु और जीवन का दाव लग गया, और युवा को तो भिक्षु बनना ही था क्योंकि उसके पास में कोई मार्ग था नहीं जीवन जीने का। तो इस दाव पे वो जीना है तो जी लेंगे और मरना है तो मर लेंगे, क्योंकि उसका तो आगे पीछे कोई नहीं। तो उस खेल को स्वीकार करता है और दोनों भी खेल खेलना शुरू कर देते हैं। खेल खेलते खेलते कुछ समय के बाद, क्योंकि ये शातिर होता है जो युवा अपने खेल में, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से खेलता है, उसको पता होता है किस प्रकार से जीतना है। हाँ? और जीतने के बहुत ही अभी समीप जाता है। हाँ? अभी लड़का जीतने वाला है और भिक्षु हारने वाला है, उसका राजा मरने वाला है। इस प्रकार से पूरी तरह से खेल युवा के हाथ में होता है। लेकिन जैसे वो खेल अभी एक दूसरी चाल चलेगा कि उस राजा को मारेगा जो भिक्षु का राजा है, ताकि वो हारने वाला है अभी एक पल के बाद में। तो उसके पहले ही पल में उसको भीतर से कुछ फील होने लगता है। उसकी जो जागृति जो है, जितना वो कॉन्सेंट्रेट, देखिए जैसा हम बता रहे हैं ना कि जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं और अपने संपर्क में आते हैं तो आपके भीतर एक मध्यम मार्ग खुल जाता है। अपने अस्तित्व को आप बहुत ही समीप फील करते हैं कि आप सही में क्या है। अभी एक जुआरी व्यक्ति ऐसा सोचे, कभी कभी हमें कल्पना के बाहर लगता है, लेकिन जैसे आपकी जागृति और एकाग्रता से आप आपके पास में आ जाते हैं तो अपने आप ही वो आपका जो कुशल चित्त जो है वो शांत रूप में सोचने लगता है, शांत रूप से वो अपने मध्यम मार्ग को धारण कर लेता है। और वही उस बालक के, युवा के साथ में होता है कि जैसे वो शांत होकर उस खेल को खेलते खेलते उसको भीतर से लगने लगता है कि अभी मैं जीतूंगा तो क्या होगा, राजा अगर मैं उसको मारता हूं तो ये भिक्षु का मृत्यु होने वाला है। उसके भीतर एक करुणा का भाव निर्माण होता है उसी जागृति से, और वो अपना जो खेल जो है वो गलत खेलने लगता है। और जैसे भिक्षु को पता चल जाता है कि लड़का मुझे बचाने के लिए गलत खेल खेल रहा है तो खेल को पूरी तरह से मिसमैच कर देता है। और फिर बाद में भिक्षु उसको पूछता है कि तुम ऐसा आखिरी में खेल क्यों खेले, तुम तो जीतने वाले थे। तब वो अपने अनुभव को बताता है कि भंते, मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी था सब कुछ खो दिया। मेरे पास ना धन है, ना कोई परिवार है, ना मेरे जीने का कोई लक्ष्य है, लेकिन आपके पास लक्ष्य है। आप इतने अच्छे भिक्षु हैं अपने लिए, लोगों के लिए, तो आपका जीवन मुझसे श्रेष्ठ है। आपके प्रति जो मुझ में करुणा निर्माण हुई, हाँ, जिसके कारण मैं अपने खेल को मैंने गलत खेला ताकि आपको जीवन दान मिले, आपका जीवन रहे। तो उस करुणा के साथ जब वो भिक्षु उस युवा को देखता है और पहचान जाता है कि उसकी पात्रता पूर्ण हुई उस भिक्षु संघ में या मोनास्ट्री में आने। तो इस प्रकार से ये जो जैन कथा जो है, एक प्रकार से करुणा का जो भाव जो है वही द्वेष का एंटीडोट है। और उस भाव के साथ अगर हमें देखना है तो हमने अपने द्वेष भावना को पहचानना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से द्वेष भावना हमारे बंधन के रूप में हमें परेशान कर रही है, ताकि हम अपनी करुणा भावना को, मैत्री भावना का विकास कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। हमने तीनों बंधनों को देखा है। कल हम चौथा, पांचवा, छठा 3 बंधन देख के हम आगे का प्रवास कंटिन्यू करेंगे। साधु साधु। नमो बुद्धाय।